द फैमिली मैन वेब सीरीज का पार्ट 3 आया है, देखा आपने? सर, आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। I'm a suspect. Shrikant Tiwari is now an officially wanted criminal. देखा आपने कि कैसे देश के दुश्मनों से बचाने वाले अधिकारी श्रीकांत तिवारी को देश के अंदर बैठे गद्दार ही साइड कर देते हैं, बुरी तरह से फंसा देते हैं। श्रीकांत तिवारी पर एफआईआर होती है, गिरफ्तारी का वारंट निकलता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो देश के दुश्मन को चोट पहुंचा रहे थे और ये बात देश के अंदर बैठे कुछ गद्दारों को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे देश की एक कड़वी, भयानक और सबसे घिनौनी सच्चाई भी है। आज हम आपको मिलाएंगे असली श्रीकांत से, श्रीकांत तिवारी से नहीं, श्रीकांत पुरोहित से। वो जाबाज कर्नल जो आतंकवादियों और देश के गद्दारों के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने में लगा था, लेकिन जिसे झूठे भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए फंसाया गया, उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया। 9 साल की जेल, 17 साल का संघर्ष। कर्नल श्रीकांत पुरोहित की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि एक देशभक्त सैनिक के साथ टॉर्चर की सारी हदें पार करते हुए उसकी पत्नी, मां और बहन को नंगा करके परेड कराने की धमकी दी गई थी। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाएंगे देश के सबसे बड़े षड्यंत्र से जो रचा गया था तत्कालीन यूपीए की सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। द फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी क्या करता है? देश के दुश्मनों का डेटा जुटाता है। बस यही काम करते थे कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी। 1994 में सेना में आए। 2005 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने कई सफल ऑपरेशंस किए। उनके काम और काबिलियत की खूब सराहना होती थी। कर्नल पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने आतंकी संगठनों, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, माओवादी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों की हर बारीक जानकारी जुटाई। उन्होंने दुश्मनों के बीच जाकर खबरें निकाली। ये उनका पार्ट ऑफ जॉब था, इंटेलिजेंस में जो थे। लेकिन देश के अंदर बैठी कुछ आतंक प्रेमी, देश के ताकतवर गद्दारों को कर्नल श्रीकांत पुरोहित का ये काम पसंद नहीं आया और फिर आया वो काला दिन, नवंबर 2008। मालेगांव ब्लास्ट के झूठे आरोपों में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। जरा तारीख पर ध्यान दीजिए। ये गिरफ्तारी 26/11 यानी कि मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले से ठीक 21 दिन पहले हुई थी। जरा सवाल पूछिए, क्या इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले कर्नल श्रीकांत पुरोहित को हमले की भनक लग चुकी थी? क्या वो इस हमले को रोक सकते थे? क्या इसलिए उन्हें फंसाया गया था ताकि मुंबई हमला बेरोक टोक हो सके? इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक देशभक्त सैनिक के साथ एक युद्ध बंदी से भी बदतर सलूक किया गया। उनके हाथ पैर बांधकर तब तक पीटा गया जब तक उनका शरीर काला ना पड़ गया। टॉर्चर की हद पार कर दी गई, यहां तक कि उनका घुटना तक तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे घिनौनी बात सुनिए, कर्नल श्रीकांत पुरोहित की पत्नी, उनकी बहन और उनकी मां को नंगा करके परेड कराने तक की धमकी दी गई। कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाने के लिए बकायदा एक फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार की गई। उन पर दबाव बनाया गया कि वो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े हिंदू नेताओं का नाम लें, और ये सब हो रहा था उस वक्त की यूपीए सरकार के इशारे पर। कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए साजिश रची गई। कहा गया कि पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे, जैसे फैमिली मैन 3 में श्रीकांत तिवारी के लिए कहा गया था कि वो ही गौतम कुलकर्णी यानी कि दिलीप ताहिल के लोकेशन की जानकारी दुश्मन को दे रहे थे। ठीक वैसे ही कर्नल श्रीकांत पुरोहित के बारे में भी कहा गया कि मालेगांव ब्लास्ट के लिए वो ही कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे। हंसी आती है इस झूठी कहानी पर। इंटेलिजेंस अफसर के पास आरडीएक्स का एक्सेस होता ही नहीं। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश, अलग संविधान बनाना जैसे मनगढ़ंत आरोप भी कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर लगाए गए। क्या अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंक के नेटवर्क को तोड़ने वाले देशभक्त अफसर को फर्जी केस में फंसाया गया था? और ये काम करते हुए यूपीए सरकार की आत्मा कांपी क्यों नहीं? लेकिन आर्मी को अपने कर्नल पर भरोसा था। यूएपीए जैसे कड़े कानून के बावजूद सेना ने उन्हें ड्यूटी से नहीं निकाला। 2011 में कर्नल श्रीकांत पुरोहित का केस एनआईए को ट्रांसफर हुआ और सच्चाई सामने आने लगी। एनआईए को जांच क्यों सौंपी गई, ये भी जान लीजिए। यूपी सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं सौंपा था। दरअसल एनआईए का गठन 2008 को
26/11 मुंबई हमलों के बाद हुआ था और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए हुआ था। क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट एक आतंकवादी हमला था, इसीलिए इस केस को एनआईए को सौंपना यूपीए सरकार की मजबूरी थी। तो कर्नल पुरोहित का केस जब एनआईए के पास गया तो सच्चाई सामने आने लगी। सुनवाई में कर्नल पुरोहित से जुड़े कुल 59 लोगों से सवाल हुए और आपको जानकर झटका लगेगा कि उनमें से 58 ने साफ कहा कि पुरोहित आतंकवादी नहीं हो सकते। कर्नल वाईके सिंह ने पुरोहित को आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ एक प्रभावी मुखबिर नेटवर्क तैयार करने के लिए भी तारीफ की। कर्नल वीएस तोमर ने पुरोहित को एक प्रेरित, साहसी और अच्छा फील्ड इंटेलिजेंस अधिकारी बताया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस रायकर ने साफ साफ कहा कि कर्नल पुरोहित किसी भी ऐसे असामाजिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो ही नहीं सकते हैं जिससे देश की या विशेष रूप से भारतीय सेना की बदनामी हो। इतने बड़े बड़े सेना के अफसर पुरोहित की तारीफ करते रहे, लेकिन यूपीए सरकार को शर्म नहीं आई। और सबसे बड़ा पर्दाफाश एनआईए जांच में सामने आया कि कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए एटीएस के एक अधिकारी शेखर बांगड़े ने कर्नल पुरोहित के सहकर्मी के घर खुद आरडीएक्स प्लांट किया था। 2 आर्मी अधिकारियों ने कोर्ट में इस बात की गवाही दी। समझिए, मालेगांव के जिस भीकू चौक पर धमाका हुआ, उसी के पास आतंकी संगठन सिमी का ऑफिस हुआ करता था। ब्लास्ट मालेगांव के एक मस्जिद के पास हुआ था। ब्लास्ट के बाद मस्जिद के पास मौजूद लोगों ने पुलिस को सबूत नहीं इकट्ठा करने दिया था। धमाके के तुरंत बाद जांच करने गई पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद इस एंगल से जांच नहीं की गई। क्यों? क्योंकि यूपीए सरकार कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाना चाहती थी। यूपीए के दबाव में पुलिस ने असली गुनहगारों की लीड को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने सारे सबूत देखे। ये भी सामने आया कि सबूतों की जांच वो लोग कर रहे थे जिनके पास फॉरेंसिक साइंस का कोई अनुभव, कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री ही नहीं थी। सारे सबूत फर्जी थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत दी और फिर 2025 में कोर्ट ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित को बाइज्जत बरी कर दिया। 2008 से 2025 तक 17 साल की लंबी दर्दनाक लड़ाई, एक देशभक्त सैनिक की जिंदगी के 17 साल बर्बाद कर दिए गए। लेकिन कर्नल पुरोहित का जिगरा देखिए। इतना अत्याचार सहने के बाद भी जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सैनिक हूं जो इस देश से बिना शर्त प्रेम करता हूं। देश सर्वोपरि है। उन्होंने फिर से सेना ज्वाइन की। उनका प्रमोशन भी हुआ और वो लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बना दिए गए। ये देश की सेना का न्याय था। यूपीए सरकार ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो कर्नल पुरोहित के हौसलों को तोड़ नहीं पाई और ना ही हिंदू आतंकवाद के अपने झूठे नैरेटिव को सच साबित कर पाई। देश में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाने के चक्कर में कांग्रेस आज खुद एक खत्म पार्टी बन चुकी है। जाबाज कर्नल श्रीकांत पुरोहित गुनहगार नहीं थे। वो देश के दुश्मनों के खिलाफ एक सबसे तेज हथियार थे जिसे कुछ गद्दार रौंद देना चाहते थे। कर्नल श्रीकांत पुरोहित के मामले में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नव द नेशन गरिमा के साथ। जय हिंद, जय भारत।